जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हैं डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की पेपर एनालिसिस जो 2/2/2021 को संपन्न हो चुका है। तो इसका विषय का नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं क्षमता, भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और बहुविकल्पी प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन सटीक आंसर है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले आप यदि हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देख लेते हैं, पेपर एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछा था। प्रश्न तो बहुत ही सरल था, बस थोड़ी सी समझ विकसित करनी थी। आपका पहला प्रश्न है आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो जो स्पर्श व्यंजन नहीं होगा तो उसको टिक करना है। तो स्पर्श व्यंजन क्या नहीं है दोस्तों? स्पर्श होता है क से लेकर के प वर्ग तक, तो जो उसके बाद होता है वही क्या होता है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। अर्थात यह जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यह आपका सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है आपका जो श वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? श वर्ग जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों मूर्धा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका ज्ञ वर्ण किन दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर तीसरा का ज्ञ वर्ण किन शब्दों से मिलकर बना, तीसरा का आपका तीसरा हो जाएगा, अर्थात ज्ञ और इ शब्द से मिलकर के बना होता है। उसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें तो अंग और अह वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? अयोगवाह, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करें साइलेंट अथवा मूक मौन वर्ण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अंग्रेजी संस्कृत भाषा में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, पांचवें का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका महाप्राण वर्ग वर्ण होते हैं दोस्तों, महाप्राण वर्ण जो होते हैं ऑप्शन नंबर आपका 3 अथवा ख और प आपका सही हो, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद सातवें प्रश्न की बात करें संज्ञा शब्द होते हैं, तो संज्ञा शब्द दोस्तों विकारी शब्द होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों, तो सर्वनाम का जो भेद होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 9वें प्रश्न की बात करें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य कितने प्रकार के हो दोस्तों? इसके लिए आप ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। 10वें प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न कर रहा है उदाहरण विराम चिन्ह होता है, अर्थात विराम चिन्ह यानी आपका इन्वर्टेड कामा के बारे में कहा जा रहा है। ये नाम आप याद रखिएगा, उदाहरण विराम चिन्ह या इन्वर्टेड कामा, अर्थात ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 11वें प्रश्न की बात करें संबोध निर्माण का चरण होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी आपका 1 और 2 दोनों वर्ड दोनों सही होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा संबोध निर्माण का चरण से संबंधित जो प्रश्न है। इसके बाद 12वें प्रश्न की बात करें, 12वें प्रश्न में आपका है संबोध निर्माण के आधार पर निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो संबोध निर्माण के आधार पर आपका तीसरा नंबर आपका सत्य हो जाएगा, यानी 12वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। उसके बाद 13वें प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि संख्या में जोड़ा जाता है तो 1000 वाली संख्या के स्थान पर क्या होगा? तो 1000 वाली संख्या के स्थान पर आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न की बात करें संख्या इतने में अगर 7 से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल निम्न में से क्या होगा? तो 14वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका 1 यानी 933 और 3 शेषफल आपका प्राप्त होगा। 14वें का नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात करें, जो 15वां प्रश्न है आपका एक आयल मिल है उसमें इतना और दूसरे आयल मिल में इतना वार्षिक आय है, तो दोनों में पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे मिल से कितनी अधिक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले मिल की आय दूसरे से कितनी अधिक है, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, ऑप्शन आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतर कर लेंगे, इस तरह से समझ में आ जाएगा, हो जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार आपका सारे प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर हो गया। भाषायिक कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं जो भाषायिक होता है, जो किताबी ज्ञान से होता है। भाषायिक कौशल के आधार पर कुल 4 भागों में है, कौन कौन सा है? तो आपका श्रवण कौशल होता है, उसके बाद आपका लेखन कौशल होता है, क्रम जरूरी नहीं है, लेखन कौशल होता है, उसके बाद आपका पठन कौशल होता है, उसके बाद आपका वाचन कौशल होता है। इस तरह से आपका लेखन भाषाई कौशल के कुल 4 प्रकार होते हैं। सुलेख का क्या महत्व होता है, तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं। सुलेख से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों सुलेख से
हमारा जो श्रवण की शक्ति होती है वो तीव्र हो जाती है, और जो लेखन शक्ति होती है, जो लेखन क्षमता होता है, उसका भी विकास होता है अच्छे से। उसके बाद शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। तो शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां आप लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं कैसे होता है। उसके बाद अपने से छोटे के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखिए। तो आप लिख ही सकते हैं, जो आपका प्रिय, अनुज, ये सभी चीज़ें होती हैं आप लिख सकते हैं। या शुद्ध उच्चारण की अभ्यास विधियां जो होता है, वाचन विधि, अनुकरण विधि। शुद्ध उच्चारण की जो विधि होती है, या आप जानना चाहते हैं कि 18 नंबर का क्या होगा, तो 18 नंबर में आपका जो वाचन विधि होता है, उससे आप वाचन विधि और अनुकरण करके भी हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में बोलता है तो छात्र भी क्या होता है, उनका सुने हुए वर्णों को फिर से दोहराता है, इस तरह से उसका शुद्ध उच्चारण भी हो जाएगा। और अपने से छोटे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, तो आप प्रिय, अनुज, इस तरह से शब्दों को आप लिख सकते हैं। ये तो आपका व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर आधारित है। इसके बाद अव्यय के 2 उदाहरण लिखना है। तो अव्यय का जो 2 उदाहरण होता है, तो यदा, कदा, सर्वदा लिख सकते हैं। इस तरह से आप कहाँ अनुनासिक युक्त 4 वर्ड लिखना है। तो अनुनासिक युक्त जैसे आंधी, आँख, इस तरह से जो होता है अनुनासिक वर्ड क्या होता है, जो चंद्रबिंदी लगी होती है ऊपर उसमें, तो चीज़ें के आप देख करके वहाँ से लिख सकते हैं अनुनासिक के ध्वनि को। स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संधि विच्छेद के साथ दिखाइए। तो संयुक्त स्वर के बारे में छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्र होता है। इस तरह से 4 शब्द होते हैं। छ किससे मिलकर बना होता है, आधा क और स से मिलकर के बना होता है। त्र, त और र मिलकर के बना होता है। ज्ञ, ज और इय से मिलकर के बना होता है ज्ञ। श्र, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, 4 शब्द हैं जो आपको बनाया जाता है मिल करके और संयुक्त स्वर के रूप में आते हैं। उसके बाद आपका आता है 22वां नंबर, 23वां नंबर, राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्म वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो राम ने रावण को मारा, तो राम के द्वारा रावण मारा गया, ये आपका सही आंसर हो गया। राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया। इसके बाद अगला है आपका 24 नंबर, लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। तो लिखना सिखाने की पद्धति आप अपने किताबी ज्ञान में अभी नीचे है, हम दिखा देंगे, आप वहाँ से लिख सकते हैं, याद किए होंगे। पठन की प्रक्रिया में आयोग और अवरोह का व्यवस्था कीजिए। अग्नि के 4 शब्द, ये तो आपको पता ही होगा। घटाने से क्या होता है, घटाने से एक अंक को दूसरे अंक में घटाना ही क्या होता है, मतलब कि अंतर प्राप्त करना ही क्या होता है, घटाना होता है। संबंध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं, तो आप ऊपर ही है बहुविकल्पी में, यही वैसी को आप अगर उतार देते तब पर भी आपको मिल जाएगा। 29वें नंबर का है, भाजक दिया है 9, भागफल दिया है 7 तथा शेषफल दिया है 6। तो क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल होता है। तो भाज्य हमको निकालना है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 सते 63, 63 और 6, 63 में 6 जोड़ेंगे तो 69 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका भाज्य भाजक भागफल शेषफल पे लगाया जाता है। किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में इतना पुस्तकें आती हैं, तब इतने पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारी होगी। अब एक अलमारी में इतनी बड़ी अलमारी है, उसमें 725 पुस्तक रखा जाता है, कुल इतनी पुस्तक है, तो बस भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा उतने हमें अलमारियों की आवश्यकता होगी। यहाँ से आपका अति लघु भी खत्म होता है। लघुत्तरी में हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के महत्व को दर्शाइए। तो विराम चिन्हों के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहाँ देख लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का महत्व, चित्र पठन के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चित्र के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनकी अध्ययन का जो क्षमता होती है ज़्यादा विकसित होती है और वो रुचिपूर्वक उस पाठ को पढ़ते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं। वर्तनी सुधार हेतु कक्षा कक्ष में किए गए अपने सुझाव लिखिए। वर्तनी सुधार यानी आप वर्तनी सुधार जो शब्द होते हैं अथवा आप पढ़ा रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए कक्षा कक्ष में किए गए अपने सुझाव। तो ये चीज़ अगर आप अपने मन से लिखते हैं, अपनी जो आप 4th सेमेस्टर में जितने 1st, 2nd, 3rd, 4th में आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, या फिर आपको इंटर्नशिप जो लगा होगा, ये आप अपने अगर सुझाव को लिखते हैं एज ए टीचर के रूप में, तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया अंक प्राप्त होगा और आप प्रभावित करेंगे।
34 नंबर है अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में अंतर। तो अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियों में अंतर आप लिख लीजिएगा। अल्प प्राण महाप्राण में अंतर जो होता है कुछ उदाहरण भी लिख दीजिएगा। ये सब आपका है। उसके बाद 35 अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में भेद होता है, आप वहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो आइए आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर एनालिसिस के साथ। जय हिंद दोस्तों।